नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए डेली हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो डेली मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सारे ऑप्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए और डेली रेगुलर वीडियो देखिए, सारे सेट देखिए। आपको बिल्कुल भी साइंस को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। एएलपी में 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा। एकदम पूरी बम्पर तैयारी मैं करवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन वेग यानी हवा की गति का मापन हम किस यंत्र से करते हैं? एनीमोमीटर से करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता? अगर आपने हमारी वीडियो साइंस की देखी होगी तो ज़रूर आपको पता होगा कि केल्विन जो होता है इस पर निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता। 0 केल्विन जो होता है वो सबसे लोअर टेम्परेचर होता है और ये बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस की। यही न्यूनतम संभव ताप भी है। इससे और नीचे का ताप -274 डिग्री सेल्सियस संभव नहीं है। ओके, या -1 केल्विन का टेम्परेचर संभव नहीं है। ओके, तो न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन है और केल्विन पैमाने पर निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल सुमेलित है। अमीटर विद्युत धारा नापने के लिए सुमेलित है। पायरोमीटर उच्च ताप नापने के लिए सुमेलित है। टैक्योमीटर दाबांतर नापने के लिए सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यही सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। एक है ताप विद्युत तापमापी यानी थर्मोकपल जो होता है, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी। तो इसमें जो है जो विकिरण होता है यानी सूर्य के विकिरण द्वारा जो विकिरण का उत्सर्जन होता है, चाहे वो उच्च ताप की वस्तु से हो या सूर्य से, उसके द्वारा जो तापांतर का मापन होता है उसी को ही पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ये देखिए, पाइरहेलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पाइरहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। पाइरियल मीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइरहेलियोमीटर का। याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो है वायुदाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा वायुदाब, सॉरी, मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब नापे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप नापने के लिए उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? तो उस थर्मामीटर को कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ओके, क्योंकि 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप आप पायरोमीटर के द्वारा नापेंगे। ओके, 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप किसके द्वारा नापा जाएगा? पायरोमीटर या उच्च तापमापी के द्वारा नापा जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा चली गई दूरी नापने का यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापने का यंत्र है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता नापने की इकाई है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं, एमीटर जो है वो धारा नापने के लिए है, विद्युत धारा नापने के लिए, शक्ति नापने के लिए नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एमीटर धारा नापने के लिए है, शक्ति नापने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है? तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर के द्वारा। ओके,
दूध के घनत्व को किससे नापा जाता है? तो सभी को मालूम है कि दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पर जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर, उसकी सहायता से हम दूध का घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर की सहायता से हम जो है अन्य द्रव का घनत्व नापते हैं। और बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। देखिए बैरोमीटर आ गया, वायुमंडलीय दाब यानी वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। और मैनोमीटर जो था वो मैनोमीटर था गैसों का दाब नापने के लिए। ओके, गैसों का दाब नापने के लिए। हाइग्रोमीटर नापने के लिए, देखिए हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किसका यूज करते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव के घनत्व नापे जाते हैं। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किसकी सहायता से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर की सहायता से नापी जाती है। रक्त दाब नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त दाब नापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमीटर। क्या कहलाता है? स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से हम रक्त दाब नापते हैं। टेकोमीटर, टेकोमीटर द्वारा जो है वो मोटर घूमती हुई गति यानी घूमती हुई घूर्णन गति करने वाले यंत्रों की चाल। टेकोमीटर से, स्फिग्नोमीटर से रक्त दाब, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापने का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं थर्मोस्टेट इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, सही है। संधारित्र थर्मामीटर है, ये सही नहीं है। जंक्शन डायोड जो है एम्पलीफायर है, वो नहीं है। तो इसमें कह रहा है कौन सही सुमेलित है? तो 14 में जो है केवल पहला सही सुमेलित है। यानी जो थर्मोरेसिस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, बाकी संधारित्र थर्मामीटर नहीं होता। बाइपोलर जंक्शन जो होता है वो एम्पलीफायर होता है, जंक्शन डायोड रेक्टिफायर होता है। तो पहला ऑप्शन ही सही सुमेलित है और कोई भी सही सुमेलित नहीं है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर का उपयोग जो है प्रकाश मीटर की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर वायुयान की गति के लिए। अल्टीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा नापने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, और अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए होता है समथिंग। तो आज के लिए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आपके? तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए और कमेंट भी कीजिए। और वीडियो का PDF हमारी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।